In this video, I'll start question 4 of exercise 6.3. So इस क्वेश्चन में एंगल 1 इक्वल्स टू 2 बोल दिया है और ये एक रेशियो प्रोपोर्शनल दिया है, एक मतलब दो साइड प्रोपोर्शनल है। तो प्रूव करना है कि ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। पी क्यू एस मतलब ये वाला ट्राइंगल और टी क्यू आर मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल। तो दोनों ट्राइंगल में एक चीज तो इक्वल मिल गया, एंगल क्यू। अब दूसरा क्या सिमिलैरिटी ढूंढना है वो सोचना है। तो पहले ये देखो कि रेशियो इक्वल दिया है क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी आर। तो क्यू एस छोटा वाला ट्राइंगल का हिस्सा है और क्यू आर बड़ा वाला ट्राइंगल का हिस्सा है। तो दोनों ट्राइंगल का एक एक साइड प्रोपोर्शनल है। अब दूसरा वाला में क्यू टी वो बड़ा वाला ट्राइंगल का हिस्सा है, तो ठीक है। दूसरा ये लोग दिया है पी आर, लेकिन हमको क्या चाहिए पी क्यू, तब वो छोटा ट्राइंगल का हिस्सा बनेगा। 1 और 2 को जब इक्वल दिया है इसका मतलब ट्राइंगल पी क्यू आर आइसोसेलेस है, तो यहाँ पी क्यू इक्वल्स टू पी आर होगा। लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू 2, देयरफॉर पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, क्योंकि इक्वल एंगल के ऑपोजिट का साइड भी इक्वल होता है। फिर यहाँ पी आर के बदले पी क्यू लिख देंगे। तो लिख रहे हैं इन ट्राइंगल पी क्यू एस मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल टी क्यू आर, एंगल 1 इज कॉमन और यहाँ कर दिए क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाई क्यू पी कर दिए पी आर के बदले। तो दोनों ट्राइंगल का साइड हो गया एक एक। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल एस ए एस से सिमिलर हो गया। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में ऐसा फिगर दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, एस पी आर के ऊपर एक पॉइंट है और टी आर क्यू के ऊपर, सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, ये इससे इक्वल है। अब प्रूव करना है कि आर पी क्यू मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर है। काफ़ी सिंपल है। छोटा वाला ट्राइंगल का ये एंगल बड़ा वाला का पी से इक्वल है और दोनों छोटा बड़ा ट्राइंगल में एंगल आर कॉमन है, तो वही लिखे हैं। एक जो गिवन था और दूसरा लिख दिया आर इज कॉमन, तो डबल ए से दोनों सिमिलर हो गया। मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन का ये फिगर है। इसमें बोला है कि ट्राइंगल ए बी ई मतलब ये ट्राइंगल और इधर से ट्राइंगल ए डी सी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ये ए डी ई और बड़ा वाला ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना। सबसे पहले बोलते हैं कि अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब अगर ए बी ई और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ए बी ए सी से इक्वल है और ए ई ए डी से इक्वल है। मतलब ये दोनों छोटा छोटा साइड भी इक्वल है और बड़ा बड़ा साइड भी इक्वल है। तो जब इस तरह से दोनों इक्वल होगा तो दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो वो भी इक्वल आएगा। सपोज हम लिख रहे हैं 2 इक्वल्स टू 2 एंड 3 इक्वल्स टू 3, तो दोनों में अगर बाई लगा देंगे तो ये 2/3 इक्वल्स टू 2/3 हो रहा है। तो ठीक उसी तरह से ए बी इक्वल्स टू ए सी और ए डी इक्वल्स टू ए ई, तो बीच में अगर डिवाइड कर देंगे तो दोनों इक्वल ही रहेगा। तो ये लिख दिए यहां पर, और एंगल ए कॉमन भी है। तो देखो ए बी किसका साइड बन रहा है, बड़ा वाला ट्राइंगल का, और बाई ए डी मतलब छोटा वाला ट्राइंगल। फिर उसी तरह से ए सी मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल और ए ई छोटा वाला ट्राइंगल। तो बड़ा छोटा दोनों ट्राइंगल का साइड्स प्रोपोर्शनल है और दोनों में एंगल ए कॉमन है, तो इसका मतलब दो साइड और एक एंगल है, तो एस ए एस से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। 7th क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में करा दिए थे, तो क्वेश्चन 8 कराएंगे। क्वेश्चन 8 का फिगर दिया हुआ नहीं है, ये ड्रॉ करना है। बोला है ई इज अ पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरालेलोग्राम ए बी सी डी।
मतलब एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो ये रहा ए बी सी डी। ए डी को प्रोड्यूस किए, मतलब ए डी को बढ़ाए हैं ई तक, और फिर इस तरह से इसको ज्वाइन किए। बोला कि जहां इंटरसेक्ट करता है वो सी डी को, उसको एफ देने बोला। तो ये फिगर हो गया। अब बोला है कि ये जो ट्राइंगल ए बी ई है, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो दोनों ट्राइंगल में इक्वल क्या हो रहा है? साइड का तो प्रोपोर्शनलिटी अभी पता नहीं। ए इक्वल्स टू सी होगा, क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। और ये एंगल इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो ये ट्रांसवर्सल हो रहा है। सॉरी, ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई एंड सी एफ बी, ए इक्वल्स टू सी, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। और दूसरा क्राइटेरिया होगा ए ई बी इक्वल्स टू सी बी एफ। रीजन होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो डबल ए से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जा रहा है। ये काफी छोटा छोटा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में ए बी सी एक ट्राइंगल है। सॉरी, क्वेश्चन 9 का फिगर ये है, ए बी सी एक ट्राइंगल है और ए एम पी एक ट्राइंगल है। दोनों में दिखाना है कि ए बी सी और ए एम पी सिमिलर है। काफी सिंपल है, क्लियरली फोटो से ही समझ में आ रहा है। ए बी सी मतलब ये रहा, इसमें बी पे 90 है, और ए एम पी ये रहा, एम पे 90 है। तो एक एक 90 डिग्री इक्वल हो गया और दोनों के लिए एंगल ए कॉमन है। तो यहाँ वही लिखे हैं कि बी इक्वल्स टू ए एम पी 90 डिग्री और एंगल ए कॉमन, तो डबल ए से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर जो वो साइड्स का प्रोपोर्शनल बोला है, तो वो देखो यहाँ ये लोग बोला सी ए बाई पी ए, तो अल्फाबेट्स मैच करो। इसका थर्ड और फर्स्ट लेटर सी ए और दूसरे वाले का थर्ड और फर्स्ट पी ए, हो रहा है सेट। फिर इसका बी सी बोला तो लास्ट 2 लेटर्स और इसका भी लास्ट 2 लेटर्स, सेट हो गया। तो सेकंड वाला क्या लिखेंगे हम कि सिंस ये ट्राइंगल सिमिलर था तो ऑटोमेटिकली वो प्रोपोर्शनल होगा साइड्स। यहां लिख भी सकते हैं सिंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल, और नहीं भी लिख सकते हैं। तो 9th क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 10। ए बी सी एक इस तरह से ट्राइंगल है और एफ जी एच एक एक ट्राइंगल है। यहां पर बोला गया है कि सी डी एंड जी एच, सी डी किसका बाइसेक्टर है? ए सी बी का। तो ये देखो एंगल ए सी बी है, इसका बाइसेक्टर सी डी, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो रहा है। उसी तरह से जी एच बाइसेक्टर है एंगल जी का। और बोल भी दिया है कि इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू एफ ई जी, इसका मतलब ये जो दोनों बड़ा वाला ट्राइंगल है ये सिमिलर है। ध्यान देना क्वेश्चन में कब कॉन्ग्रुएंट बोल रहा है और कब सिमिलर। तो यहां पर दोनों बड़ा वाला ट्राइंगल को सिमिलर बोला है। अब शो दैट ये है कि सी डी बाई जी एच इक्वल्स टू ए सी बाई एफ जी। देखो डायरेक्टली यहां पर कुछ सिमिलर नहीं प्रूव करने बोला, तो खुद से सोचना होगा कि कौन सा ट्राइंगल लें दो जिससे ये रेशियो आ पाएगा। तो हम लोग मैच करते हैं। एक रेशियो क्या है? सी डी बाई जी एच। तो इस फिगर में सी डी मतलब ये साइड यूज करना है, जी एच मतलब ये साइड यूज करना है। फिर दूसरा साइड है ए सी बाई एफ जी, तो ए सी मतलब ये है, एफ जी मतलब ये है। तो इसका मतलब हम लोगों को इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, तब वो हम लोग रेशियो ला सकते हैं। तो जब बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर ऑलरेडी है तो दोनों का एंगल ए और एफ इक्वल होगा, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर होता है तो एंगल्स इक्वल होता है। और पूरा का पूरा सी भी जी से इक्वल होगा। तो देखो यहां लिखे हैं कि सिंस ए बी सी इज इक्वल टू एफ इज सिमिलर टू एफ ई जी, तो ए एफ के साथ इक्वल है, बी ई के साथ और सी जी के साथ। फिर ये जो दो छोटा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड एफ एच जी,
ए इक्वल्स टू एफ प्रूव कर चुके, और ये छोटा वाला ए सी डी इक्वल्स टू एफ जी एच। क्यों हुआ? क्योंकि अगर पूरा सी पूरा जी के साथ इक्वल है तो दोनों का हाफ हाफ भी इक्वल होगा, तो ए सी डी इक्वल्स टू एफ जी एच हो गया। डबल दो एंगल मिल गया तो डबल ए से ट्राइंगल सिमिलर हो गया। फिर जो ये लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है ये हम लोग लिख देंगे कि सी डी बाई जी एच इक्वल्स टू ए सी बाई एफ जी। फिर दूसरा ट्राइंगल सिमिलर करना है डी सी बी और एच जी ई। तो डी सी बी मतलब ये नीचे वाला, एच जी ई मतलब इधर का नीचे, तो इधर भी होगा इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, बी इक्वल्स टू ई क्योंकि दोनों बड़ा वाला सिमिलर है, और इधर में डी सी बी और इसका छोटा वाला एच जी ई इक्वल होगा। क्यों? वही रीजन होगा कि सिंस पूरा सी पूरा जी के साथ इक्वल है तो दोनों का हाफ हाफ भी इक्वल होगा। एंगल बाइसेक्टर है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं हाफ सी के बदले हम लोग नीचे वाला पोर्शन लिख सकते हैं। तो डबल ए से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर चुके हैं, तो इसी को वापस से लिख लेना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। ये भी काफ़ी इजी है। फिगर ये दे दिया, क्वेश्चन फॉलो करते जाना। बोला है कि साइड BC को प्रोड्यूस किया गया है और E को एक पॉइंट दिया गया है। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो AB इक्वल्स टू AC है, जिसका मतलब B और C इक्वल होगा। तो पहले तो वही लिखें, AB इक्वल्स टू AC मतलब B इक्वल्स टू C। और एक परपेंडिकुलर है, जहां जहां 90 डिग्री दिख रहा है कि AD परपेंडिकुलर है और EF परपेंडिकुलर है। अब सिमिलर किसको प्रूव करना है? ABD मतलब ये वाला, और इधर से ECF मतलब ये वाला। तो क्वाइट क्लियरली इट इज एविडेंट कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो एंगल D इक्वल्स टू F हो रहा है, और ABD में एंगल B आ रहा है और ECF में एंगल C आ रहा है, दोनों का इक्वल, तो डबल ए से सिमिलर प्रूव हो जाएगा। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ECF B इक्वल्स टू C, ऊपर बोल चुके रीजन, और ADB इक्वल्स टू EFC 90 डिग्री हो गया सिमिलर। फिर क्वेश्चन 12, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 12 से लेकर 16 तक का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बोला है कि दो ट्राइंगल है ABC और PQR। क्वेश्चन लिखने का तरीका देखो, साइड्स AB BC एंड मीडियन AD। तो एक बार हम लिख रहे हैं AB BC और AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ। मतलब AB किसके साथ प्रोपोर्शनल है? PQ के साथ। तो लिखेंगे AB बाई PQ इक्वल्स टू, फिर BC के साथ QR तो BC बाई QR, और यहाँ मीडियन AD के साथ मीडियन PM। ये लिख क्वेश्चन का देने का तरीका था। तो यहाँ फिगर देखो, इस तरह से ABC और PQR दो ट्राइंगल है, तो AB PQ के साथ प्रोपोर्शनल है। ये जो मीडियन है, मीडियन मतलब D मिड पॉइंट है, तो AD PM के साथ है, यहाँ M मिड पॉइंट हो जा रहा है, और AC PR के साथ प्रोपोर्शनल है। प्रूव करना है कि BC प्रोपोर्शनल है QR के साथ। तो प्रूव करना है कि दोनों बड़ा वाला जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है। तो क्राइटेरिया देखो क्या क्या ऑलरेडी पता है, बड़ा ट्राइंगल का AB और इस बड़ा ट्राइंगल का PQ, वो तो प्रोपोर्शनल बोल दिया, तो एक साइड मिल गया हम लोगों को, और BC और QR को भी प्रोपोर्शनल बोल दिया, तो S और S तो हो गया। अब या तो प्रूव करना पड़ेगा कि ये छोटा वाला एंगल दोनों इक्वल है ताकि S से कॉन्ग्रुएंट हो जाए, या AC बाई PR प्रूव करना पड़ेगा ताकि ट्रिपल S से कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ जो गिवन है उसको लिख दिए। अब BC और QR दोनों के बदले ऊपर नीचे हाफ हाफ लिख सकते हैं, तो यहाँ हाफ BC के बदले क्या लिखेंगे? हाफ BC BD होगा, क्योंकि D तो मिड पॉइंट है, तो यहाँ हाफ BC के बदले BD लिख रहे हैं।
उसी तरह से इधर मैं हाफ क्यू आर के बदले क्यू एम लिख रहे हैं। बाकी का इक्वेशन एज इट इज लिखा हुआ है। तो यहां देखो ये क्या बन गया, ए बी और पी क्यू, बी डी और क्यू एम, और ए डी और पी एम। इसका मतलब इधर का ये वाला ट्रायंगल और इसका ये वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गया। तो लिख दिए कि ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू पी क्यू एम। लेकिन हम लोगों को तो बड़ा वाला प्रूव करना है। तो जब दोनों का छोटा वाला सिमिलर है, इसका मतलब दोनों के लिए जो एंगल है ये इक्वल रहेगा। तो विच इंप्लाइज बी इक्वल्स टू क्यू। तो अब बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर, ये रहा, और b इक्वल्स टू क्यू मिल गया। तो ये साइड और ये एंगल, तो एस ए एस से ट्रायंगल सिमिलर हो जा रहा है। कॉपी में लिखने के बाद या तो रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 के टाइप में यहां पर डायरेक्टली नहीं बोला कि किस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। बोला है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है इस तरह से, और D इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए डी सी मतलब ये एंगल, यहां बेटर फिगर है, ए डी सी मतलब ये एंगल, बी ए सी मतलब ये पूरा एंगल से इक्वल है। तो प्रूव करने बोला है कि शो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी डॉट सी डी, डॉट का मतलब इनटू। तो सी ए स्क्वायर मतलब सी ए इंटू सी ए कर सकते हैं। अब एक बार सी बी को नीचे भेज रहे हैं और एक इसको नीचे भेज रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा सी ए बाई सी बी इक्वल्स टू सी डी बाई सी ए, मतलब हम लोगों को ये प्रूव करना है। तो ये कौन सा ट्राइंगल का हिस्सा बन रहा है? तो ये देखो, एक बार सी ए मतलब ये वाला साइड, और एक बार सी बी, फिर एक बार तो बड़ा ट्राइंगल तो आ ही रहा है, एक बार आ रहा है सी डी और सी ए। तो इसका मतलब इधर का छोटा वाला ट्राइंगल को पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल के साथ सिमिलर प्रूव करना है। तो ये जो तरीका है ना, ये लोग डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि किस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, ये लोग रेशियो फ्रैक्शन दे रहा है प्रोपोर्शनल वाला, उससे हम लोगों को समझना पड़ रहा है कि वो सब जिस ट्राइंगल का साइड्स बन रहा है वो सारे उस ट्राइंगल को हम लोगों को सिमिलर प्रूव करना है। तो इधर का छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल में इक्वल क्या है? एक तो एंगल सी कॉमन आ ही रहा है, तो एंगल सी इज कॉमन, और दूसरा इधर बोल ही दिया था ए डी सी इक्वल्स टू एंगल ए, तो वही लिख दिए, डबल ए से सिमिलर हो गया। तो अब जो हम लोग यहाँ पर डिराइव किए थे, इसका सी ए तो इसका भी सी बी, फिर इसका सी डी तो इसका ए सी को सी ए लिख दे रहे, ये ऊपर चला जाएगा तो सी ए इंटू सी ए स्क्वायर हो गया, और इधर सी बी इंटू सी डी हो गया, तो प्रूव हो गया। तो जब भी इस तरह से प्रूव करने रहेगा, पहले ऐसे करके ब्रेक करना, उसके बाद समझ में आएगा कि किस ट्राइंगल को सिमिलर करना है। क्वेश्चन 14 थोड़ा बड़ा है तो उसको लास्ट में दिखाएंगे। क्वेश्चन 15 देखो क्या है। एक वर्टिकल पोल है जिसका लेंथ 6 मीटर, तो उसका शैडो बन रहा है 4 मीटर का। तो उसी टाइम पे अगर एक टावर है 28 मीटर का, तो उसका कितना बड़ा शैडो बनेगा? सॉरी, अगर शैडो है 28 का तो कितना बड़ा टावर है? तो सपोज यहां पर एसी पोल है और यहां पर ईजी टावर है, तो यहां वही लिखे लेट एसी बी द पोल एंड ईजी बी द टावर। समझ में आ रहा है कि इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो एक 90 डिग्री तो दिख रहा है। सपोज सन यहां पर है, तो एक ही प्लेस में ये सब दोनों सेम जगह पे है और सेम टाइम पे हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो एंगल है ना ऊपर वाला, जो सन के साथ बन रहा है, सन पोल के साथ जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल टावर के साथ बनाएगा, तो ऊपर का दोनों एंगल इक्वल होगा।
तो इसको लिखेंगे कैसे? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी, एक एक 90 डिग्री लिख दिए, ए इक्वल्स टू ई, और लिखेंगे सी इक्वल्स टू जी। रीजन क्या देंगे? एंगल्स मेड बाय सन एट सेम प्लेस आर इक्वल। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया डबल ए से, तो दोनों का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इसका 6 बाई हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू इसका 4 बाई 28। तो यहाँ विच इम्प्लाइज लिख दिए सिमिलर है, फिर लिखेंगे 6 बाई हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 4 बाई 28। ये 7 हो गया, 1/7 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 42 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन 15, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 15 नहीं, सॉरी 16। बोला है कि एडी और पीएम दो मीडियन है ट्रायंगल का, और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। मतलब वही पहले जैसे क्वेश्चन कराए थे कि ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है और ये दोनों मीडियन है। तो इसके पहले जो क्वेश्चन कराए थे 12, उसमें ए डी बाई पी एम इक्वल दिया था, मीडियन को प्रोपोर्शनल दिया था, इसमें नहीं दिया है। 12th वाले क्वेश्चन में हम लोगों को बड़ा वाला ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना था, इसमें ऑलरेडी बड़ा वाला ट्रायंगल को सिमिलर दे दिया है। तो यहां हम लोगों को प्रूव करना है कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम। ये कब होगा? जब इधर का दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो कैसे करेंगे? जब दोनों बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, ये ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, तो हम लिख सकते हैं कि सारा साइड्स प्रोपोर्शनल है। मतलब ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर। फिर बी सी के बदले हाफ बी सी कर देंगे और क्यू आर के बदले हाफ क्यू आर। तो हाफ बी सी का मतलब बी डी और हाफ क्यू आर का मतलब क्यू एम लिख दिए। और जब बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर है तो एंगल बी और क्यू इक्वल होगा। 12th से ये क्वेश्चन एग्जैक्ट अपोजिट है। तो यहां ये भी लिख रहे हैं कि सारा साइड्स प्रोपोर्शनल है और बी क्यू के साथ इक्वल है। सारा ही एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल होगा, लेकिन बाकियों का काम नहीं है। तो अभी तक हमको मिल गया कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी डी बाई क्यू एम, ठीक है, और B इक्वल्स टू क्यू। तो बन गया ना छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों प्रोपोर्शनल, एस ए एस से। फिर उसके बाद जो ये लोग बोला है ये हम लोग यहां से लिख सकते हैं, इसका ए बी तो इसका पी क्यू, फिर इसका ए डी बोला है वो लोग तो ए डी, इसका पी एम, अपने आप सेट हो जा रहा है। तो इसको लिखने के बाद क्वेश्चन 12 के साथ इसको कंपेयर करके देखना, डिफरेंस समझ में आएगा। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। यहां पर बोला है कि ए बी सी इस तरह से एक ट्रायंगल है और पी क्यू आर इस तरह से ट्रायंगल है। यहां पर कुछ कुछ साइड प्रोपोर्शनल दिया है, जिससे बोला है ए बी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू। तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर बोला है, और मीडियन को प्रोपोर्शनल बोला है ए डी बाई पी एम। कैसे पता चला? वो स्टेटमेंट से पता चला। ये सब क्वेश्चन में बहुत कम कम डिफरेंस है, तो थोड़ा ध्यान से इसको फॉलो करना। उसके बाद बोला है शो दैट ए बी सी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू आर। क्वेश्चन 12 में और 14 में क्या डिफरेंस है? 12 में ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम और बी सी बाई क्यू आर बोला था। तो क्वेश्चन काफी इजी हो गया था। इसमें दो कंडीशनल तो सेम है, लेकिन ये तीसरा वाला कंडीशन अलग हो गया।
12th क्वेश्चन में BC बाई QR था, इसमें AC बाई PR है, तो जिसके वजह से क्वेश्चन बड़ा हो गया। तो बड़ा वाला ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए, सिमिलर प्रूव करने के लिए मेरे पास दो साइड तो है, AB और PQ बाई AC बाई PR तो है। अब हमको ये A और P को इक्वल प्रूव करना है। तो क्या करना होगा, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना होगा। देखो हम यहाँ लिखें ड्रॉ DE, ये D है, तो DE इस तरह से प्रोड्यूस करो कि AD और DE इक्वल हो जाए, मतलब जितना ये है उतना ये होगा। और इसी तरह से यहाँ प्रोड्यूस PM टू L सच दैट PM इक्वल्स टू ML, यहाँ लिखें। तो अब जो ये वाला ट्राइंगल है और ये छोटा दोनों ट्राइंगल है, तो लिखना इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CDE, DB इक्वल्स टू DC क्योंकि D मिड पॉइंट है, और AD इक्वल्स टू DE बाई कंस्ट्रक्शन है, हम लोग इक्वली ड्रॉ किए, और ADB इक्वल्स टू CDE, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये तीन क्राइटेरिया है जिसके वजह से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, सिमिलर नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि AB इक्वल्स टू CE, ये जो AB है ये CE से इक्वल है। ठीक इसी तरह से इतना प्रूव नहीं करेंगे, सिमिलरली इधर का जो ट्राइंगल है PQM, ये इधर वाले से कॉन्ग्रुएंट होगा, तो यहाँ पर PQ इक्वल्स टू LR होगा। वही बात लिखें कि सिमिलरली PQM इज कॉन्ग्रुएंट टू LRM, तो PQ इक्वल्स टू LR। अब जो गिवन कंडीशन था ना वो लिख रहे हैं कि AB बाई PQ इक्वल्स टू AC बाई PR इक्वल्स टू, बुक में दिया था ये लोग AD बाई PM। तो हम दो चेंज किए हैं, AD और PM था ना, उसके बदले हम 2AD और 2PM कर दिए। जैसे हम लोग कितने सारे क्वेश्चन में हाफ हाफ कर रहे थे ऊपर नीचे, वैसे यहाँ 2 2 कर दिए। और यहाँ पर AB के बदले CE लिख दिए क्योंकि अभी अभी प्रूफ किया इक्वल है, और PQ के बदले LR लिख दिए। तो अब मेरे पास क्या है, CE बाई LR इक्वल्स टू AC बाई PR, और 2AD का मतलब AE और 2PM का मतलब PL। तो प्रूव हो गया ना कि ये जो इधर वाला ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल, ये जो इधर का दोनों बड़ा ट्राइंगल है, उन दोनों का तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो जा रहा है। ये इसके साथ प्रोपोर्शनल है, ये इसके साथ हो गया, और दोनों बड़ा वाला को प्रोपोर्शनल कर दिए क्योंकि पीछे में हम लोग 2AD और 2PM के बदले लिख देंगे AE बाई PL। तो दोनों ट्राइंगल SSS से सिमिलर हो जाएगा। जब दोनों इधर का ट्राइंगल सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं कि इधर का एंगल 1, इसको 1 नाम दिए हैं, और इधर का एंगल 2 इक्वल है। सिमिलरली अगर इधर में ज्वाइन करते तो हम लोग प्रूव कर सकते थे इधर का 3 और इधर का 4 इक्वल है, तो उतना ऑब्वियसली करेंगे नहीं, यहाँ लिख दिए सिमिलरली 3 इक्वल्स टू 4। अब 1 और 3 और 2 और 4 को ऐड कर देंगे, तो 1 और 3 ऐड होने से क्या बन जा रहा है, 1 और 3 ऐड होने से पूरा A, और इधर 2 और 4 ऐड होने से पूरा P। तो एंगल A और P इक्वल हो गया। इतना ही तो चाहिए था, क्योंकि अब जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो तो फिर इजीली सिमिलर प्रूव हो ही जाएगा। अब जो बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे ABC और PQR, उसमें A और P इक्वल प्रूव कर दिए, और दूसरा क्राइटेरिया AB बाई PQ इक्वल्स टू AC बाई PR। तो SAS से दोनों बड़ा ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गया। तो ये जो क्वेश्चन था स्पेशली 12, 13, 14 और 16, इस वर्कशीट का थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन यही है जिसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पॉज कर करके वीडियो सारा टेक्स्ट लिख लेना, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। कंप्लीट ऑल द सम्स विच आई हैव डन इन द वीडियो।